बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शेख रशीद साहब ने एक हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने अजीब बात कही कि इमरान खान साहब से उन्होंने पूछा, यानी शेख रशीद साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान से पूछा कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से दरख्वास्त आती है ECL से नाम निकालने के लिए तो क्या करना है। तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया, वाज़े अल्फाज में, दो टुक अल्फाज में कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मरियम का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से नहीं निकालना, जो मर्ज़ी हो जाए, उनको बाहर जाने की इजाज़त दूसरे लफ्ज़ों में नहीं देनी। अब वज़ारत दाखिला के पास इस तरह की दरख्वास्त आती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दरख्वास्त अभी आई कोई नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी पूछा कि अगर दरख्वास्त आए तो क्या करना है। बाकी उन्होंने कहा कि जी PDM तो ख़त्म हो गई है, अब एक दूसरे को नोटिस जा रहे हैं, टाइम टाइम फिश हो गई है। अब जब ये खबर आई तो मरीम नवाज़ साहिबा ने इस खबर को लेकर इसके ऊपर कमेंट किया ट्वीट में, और बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही हैं कि किस तरह से किसी की ज़रूरत हो सकती है, तुमसे कोई दरख्वास्त करेगा क्यों, ये वो बातें कर रही हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म ने कह दिया ECL से नाम नहीं निकालना, जो मर्ज़ी हो जाए, नहीं जाने देना मरियम को बाहर। शहबाज गिल साहब ने एक अजीब बात की है, वो वज़ीर आज़म को के मुआविन हैं। उन्होंने कहा है कि कल शाम NRO के एक और कासिद को जवाब दे दिया गया और अब आप देखेंगे साइलेंट मोड वाली बाजी का ट्विटर वापस ऑन हो जाएगा। बैक डोर पर NRO की भीख और हर तरह के ताउन की पेशकश, लेकिन इनकार हो जाने पर फिर से ड्रामा शुरू। बाजी ये दास्तान अब पुरानी हुई, कोई नया मकर, नया फरेब। अब ये वो करते हैं कोई यानी शाम को 4 अप्रैल को 7:20 पर, लेकिन इसी वक्त के आगे पीछे अगर हम देखें तो मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से भी वही बात शुरू हो जाती है। शेख रशीद साहब की खबर को लेकर उसको कोट करते हुए बड़ी अग्रेसिव नज़र आती हैं, और जो बातें कर रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नज़र आ रहा है। उसका जवाब खैर शहबाज गिल साहब अपनी तरफ से देते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो वो कुछ कह दिया है जो पहले कभी नहीं कहा मरीम साहिबा, नून लीग या नवाज शरीफ को। वो भी अपनी तरफ से और ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं कि उनके नाना की बरसी थी, उस मौके पर उन्होंने हुकूमत के साथ साथ PDM को या नून लीग को ख़ास तौर पर आड़े हाथों लिया है। वो स्टेटमेंट्स भी सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। बल्कि नईर बुखारी साहब जो सीनियर लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो ताना दे दिया है कि डील करने वाले वो होते हैं जो 2019 में भाग जाते हैं, हम डील करने वाले नहीं हैं। बराह रास्त उन्होंने मियां नवाज के ऊपर अटैक किया है कि डील करके भाग जाते हैं। तो 2019 में फिर मियां नवाज शरीफ डील करके भाग गए। अब लगता है पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि मरीम साहिबा भी इसी तरह से चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, भाग जाएंगी। तो इस वजह से अब पीपल्स पार्टी भी और ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है कि फिर हम पहले कहेंगे देखा ये लोग हैं जो डील करते हैं, ये हम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब मरीम साहिबा ने जो तकरीबन 2 घंटे पहले, आपसे ये मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं, तो उन्होंने भी उसी वक्त जब शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं उस सब लगभग उसी वक्त वो करती हैं ट्वीट, क्योंकि खबर ये लगी हुई है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज़ का नाम ECL से निकालने से मना कर दिया है। मरीम साहबा क्या कह रही हैं? कहती हैं इनसे कहा किसने है नाम निकालने को? अगर ये मुझे ज़बरदस्ती बाहर भिजवाने के लिए ड्रामा रचाना चाह रहे हैं तो एक बार फिर कान खोल कर सुन लें। ना सिर्फ ये कि मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि इस जाली और वोट चोर वज़ीर आज़म जिसको मैं मानती ही नहीं, इससे किसी किस्म की दरख्वास्त करने का सोचना भी गुनाह है। अच्छा, मज़हब का बड़ा हवाला दे रही हैं। आगे वो इमरान खान साहब पर फतवा लगवाने की भी बात करती है कि इमरान खान पर फतवा लगना चाहिए। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने फ़ोन्स ली हैं, आम आवाम की फ़ोन्स ली हैं। उसमें एक सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में है वो ये कि कोई कह रहा है, कोई गालिबन खातून कि जी आपने कहा था घबराना नहीं है, तो अब हम क्या थोड़ी सी इजाज़त दे दें हमें घबराने की। तो इस तरह की बातें हुई, महंगाई के हवाले से बात हुई। एक चीज़ इमरान खान साहब ने कही कि मैं अकेला करप्शन से नहीं लड़ सकता, कौम को, अवाम को भी साथ खड़ा होना, कौमें लड़ती हैं, मैं अकेला करप्शन से नहीं लड़ सकता। यहाँ पर जिन्होंने सबसे ज़्यादा करप्शन किया है वो जब अदालतों में आते हैं तो फूल उन पर फेंके जा रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई महाज सर करके आ रहे हैं। अच्छा, मरीम साहिबा ने क्या किया है?
दूसरी तरफ कि वो यहीं बस नहीं करती, वो एक पूरी सीरीज़, कम ऐसा हुआ है कि किसी एक बात पर उन्होंने बार बार वो करे, एक दो दफ़ा करके वो कई दफ़ा चुप कर जाती हैं। मगर अब उन्होंने कहा आगे, अपनी ईसीएल और अपनी इजाज़त अपने पास ही रखें, बल्कि महफूज रखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको खुद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और आपके तो जराइम भी असल है। अब ये आपसे तो अगली ट्वीट्स में वो आपका लफ्ज़ ख़त्म करके तुम पर आ जाती हैं। अच्छा, फिर कहती हैं अपनी ही इसी ट्वीट के हवाले से कि तसीह, यानी मैं सही कह रही हूं, अपनी जाली ईसीएल, ईसीएल नहीं, अब कहती हैं जाली ईसीएल और जाली इजाज़त, वोट चोरों की किसी की नज़र में भी ना कोई हैसियत है ना अथॉरिटी। अब ऐसे कह रही है कि ये अथॉरिटी नहीं है, वो फिर किसी और तरफ देख रही हैं, या तो कि ये जाली ईसीएल है, जाली इजाज़त है, असल इजाज़त और असल ईसीएल फिर कोई और होगी। फिर कहती हैं रियासत मदीना के दावेदारों को शायद ये भूल गया है कि ये अगर असल में रियासत मदीना होती तो तुम अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुके होते। आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, वोट चोरी, अवाम पर महंगाई के तूफान को, अपनी नाअहली और नालायकी को तुम जहाद कहते हो। अब जहाद का वो इसलिए कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, उन्होंने कहा कि जब मैं ऑफिस से सुबह निकलता हूँ, ऑफिस के लिए सुबह निकलता हूँ घर से, तो मैं ये नहीं सोचकर जा रहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जहाद करने जा रहा हूँ। मैं ये निकलता हूँ सोचकर, मैं सोचता हूँ कि मैं जहाद करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये करप्शन और ये जिस तरह से मुल्क को लूटा है, मैं इनके खिलाफ निकल रहा हूँ, ये उनकी मुराद थी। इस वजह से वो कह रही हैं कि तुम ये सारे कामों को, चोरी करने को, महंगाई करने को, अवाम को तंग करने को, तुम नालायकी को जहाद कहते हो। फिर आगे इस पर बस नहीं करती, फिर कहती हैं सुबह उठकर तुम जहाद पर नहीं जाते, तुम अवाम के हक पर डाका डालने जाते हो, तुम गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीनने जाते हो, तुम लोगों की बिजली और गैस के बिलों से कमर तोड़ने जाते हो, तुम मजलूमों पर जुल्म करने जाते हो, तुम लोगों को दिन दिहाड़े अगवा कराने जाते हो और इसे तुम जिहाद कहते हो। तुम पर तो 22 करोड़ लोगों को जीते जी मार देने और इसको जिहाद का नाम देने पर फतवा लगना चाहिए, उनकी डिमांड है जी। जरा बाहर निकलो अपने बनी गाला के 300 कनाल के महल से और देखो लोग तुम्हें कैसे झोलियां उठा उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन अब ये 300 कनाल का महल, वो कहती हैं वो अपनी जगह 300 कनाल की जगह पर इमरान खान साहब की रहजगाह है, मगर मरीम साहबा जब ये कहती हैं तो फिर वो इनकी तो 300 एकड़ से भी शायद ज़्यादा है। कहाँ कनाल कहाँ एकड़, मतलब इनकी तो हज़ारों कनाल पर है, हज़ारों, ये तो सैकड़ों है, इनकी हज़ारों कनाल में ज़मीन है और उसी का केस चल रहा है नैब में भी। अब बहरहाल उन्होंने जहाद के हवाले से बात करने पर उन्होंने कहा कि इमरान खान पर फतवा लगना चाहिए, तो अब लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके साथ हैं, उनसे फतवा लगाया जा सकता है, उनका मजहबी बैकग्राउंड भी है। अब मैं आ जाता हूं जनाब, जो कुछ बिलावल ने कर दिया है, बिलावल ने तो पूरा, जिसको कहते हैं ना कि कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, पूरी तरह से बंद कर दिया है, ये कहकर कि जी ये होश के नाखुन लें और ये कोई जारादारी नहीं चल सकती। फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है हमारे पास भी कहने को बहुत कुछ है, हम ज़रा खामोश हैं मसलतन। और पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि माफ़ी मांगे नून लीग, क्योंकि इन्होंने अलग से 5 पीडीएम की 5 जमातों का इजलास अलग से कैसे बुला लिया और ये नोटिस भेजने की बात करते हैं, तो इस पर बिलावल बड़े गुस्से में हैं। और उन्होंने जो कहा था 4 के 5 अप्रैल को हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें हम इस्तीफ़ों की जो डिमांड है पीडीएम की वो दोबारा रखेंगे कि जी क्या हम इस्तीफे देने हैं, नहीं तो वो फैसला करेगी। वो इजलास ही मुलतवी कर दिया उन्होंने, ख़त्म ही कर दिया। 15 दिन पीडीएम को इंतजार कराया पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद अब खबर आई है कि कोई इजलास नहीं होगा इस्तीफों पर। पहले आप माफ़ी मांगे कि आप किस तरह से अलग से, जब पीडीएम में जमातों में दीगर जमातें भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, तो आपने अलग से किस तरह से बुलाकर और नोटिस की बात कर रहे हैं, इस पर माफ़ी मांगे। अच्छा, ये भी ज़रा कह रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी जिसने यूसुफ गिलानी को वोट दिया है ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए, वो भी पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो गई है। वो अलग बात है कि अवामी नेशनल पार्टी को गुस्सा ही है कि आपने बाप से क्यों वोट लिए, जबकि खुद बलूचिस्तान में काबीना का हिस्सा भी है, यानी वहाँ पर बाप पार्टी के साथ एएनपी शामिल है काबीना में, वज़ीर भी वहाँ पर लिए हुए हैं। अच्छा जी, बिलावल कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में अपोजिशन करने के 2 ही तरीक़े हैं, और वो ये कि एक आप पार्लियामेंट के अंदर करें, एक बाहर, हम दोनों करेंगे। फिर वो उन्होंने तंज़ किया कि इन्हीं जमातों ने गिलानी साहब को नाअहल कराया जिन्होंने आज उनको वोट दिया, यानी नून लीग ने अदालत जाकर नाअहल करवाया, आज उन्होंने वोट भी दिया है। आज 10 साल बाद गिलानी साहब को पार्लियामेंट में भेजा। 9 सितारे वाली अपोजिशन ऐसी सूरत हाल पैदा करती है जिसमें गैर जमहूरी कुव्वतों को मौका मिलता है। 9 सितारे वाली अपोजिशन अवाम को हुकूक नहीं दिलवाती। और अब ये 9 सितारों का वो तंज़ कर रहे हैं कि ये पीडीएम में पीपल्स पार्टी के बाद 9 सितारे रह गए। अच्छा, फिर कहते हैं जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी कर रही है वो कामयाब तरीका है जिसके माजी और हाल में भी नताइज मिले हैं
अपोजिशन का एक तरीका वो है जो पीपल्स पार्टी कर रही है, हम शहीद बेनज़ीर के फलसफे पर अमल करते हुए पार्लियामान के अंदर और बाहर मुकाबला कर सकते हैं। अपोजिशन का दूसरा तरीका 9 सितारे वाला मॉडल था। 9 सितारे वाले अपोजिशन के मॉडल को इमरान खान ने अपनाया, यानी वो धरना देना, ये सब करना, लॉन्ग मार्च और ये सब कुछ। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इस तरफ तो नहीं आएंगे, और वो कहते हैं जी मैं वादा करता हूँ कठपुतली को घर भेजेंगे, हम जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कैसे किया जाता है, सियासत में कंप्रोमाइज़ होता है, मगर इज्जत पर ना पहले कंप्रोमाइज़ किया ना अब करेंगे। तो इसलिए यानी नज़र आ रहा है कि कितने गुस्से में है कि हमारे ऊपर इस तरह तुम बात करते हो तो इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। उन्होंने पूरी तरह से नून लीग पर फुल अटैक किया है और शदीद गुस्से में नज़र आ रहे हैं अब नून लीग पर। तो आपस की लड़ाई जो है वो अब ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कहा कि जी पीडीएम को बड़ा नुकसान होगा या पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा, वो उल्टा अटैक कर रहे हैं नून लीग पर। अच्छा, एक और ख़बर बड़ी अहम है कि इन हाउस तब्दीली की बात हुई है। शहबाज शरीफ का पीपी की पेशकश पर हमज़ा को इंतज़ार का मशवरा, क्योंकि नवाज शरीफ का अभी नहीं कि पंजाब में अगर हम इन हाउस तब्दीली लाते हैं तो शहबाज शरीफ को पैगाम पहुँचा दिया गया है और शहबाज शरीफ ने हमज़ा से कहा है कि जी अभी हम वेट करते हैं, अभी नहीं इसका मौका आया। अब शायद इंतज़ार ये किया जा रहा है कि पहले मरीम साहबा बाहर चली जाएं और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने भी अभी मना कर दिया है इस तजवीज़ पर कि जी इन हाउस तब्दीली लाकर हमज़ा को कोई वज़ीर आला बनाने की ज़रूरत नहीं है पंजाब का। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। मरीम साहबा को यकीनन कुछ एक तरह से ठेस पहुँची है उनकी इज़्ज़त नफ्स को कि जी ये कौन होते हैं ECL की बात करने वाले, और इस तरह से उसका वो भरपूर जवाब दे रही हैं। बहरहाल हुकूमत की तरफ से एक धचका नज़र आ रहा है, और इससे भी बड़ा धचका मेरी नज़र में बिलावल के बयानात हैं। जो बिलावल मरीम बहन भाई बने हुए थे, तो अब बिलावल उस हद तक पहुंच गए हैं और मरीम भी कि अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब मुझे नहीं लगता किस तरह से पैचअप होगा। डॉन का एडिटोरियल भी इस बारे में है कि इन्होंने बिलावल ने, मरीम ने, दोनों ने मिलकर उसी शाख को काट दिया जिस पर ये बैठे हुए थे, यानी PDM, और ख़ुद इन्होंने पब्लिक में बयान देकर ये किया है। हाफिज़ अहमद साहब कह रहे हैं कि ये बिलावल और मरीम इनको भी सियासी तरबियत की मज़ीद ज़रूरत है, मैच्योर उतने नहीं हैं, और इस वजह से ये सारा PDM का पंजाबी में तो पट्टा ही बैठ गया। तो वो हिसाब हुआ है। तो अब ये सूरत हाल है। अब पीपल्स पार्टी भी लगता है तंज करने लग जाएगी मरीम नवाज साहिबा पर के बाहर जाने पर और बीमारी पर कि जी 2019 में पहले वालिद साहब चले गए, मरीम जा रही हैं। तो ये लगता है इस तरफ जी अब मामला बढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।